क्या अकबर ने औरतों पर गंदी नजर डालने के उद्देश्य से मीना बाजार की स्थापना की थी? यह सवाल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। मीना बाजार की शुरुआत मुगल काल से हुई थी। मुगल काल में शाही परिवार की महिलाएं स्वयं इस बाजार को लगाती थीं और इसमें केवल शाही परिवार के सदस्य ही खरीदारी करते थे। यह विशेष बाजार आगरा किले में दिल्ली गेट से मोती मस्जिद की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित था। इस बाजार की खास बात यह थी कि यह पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होता था। मुगल दरबार से जुड़ी महिलाओं द्वारा लगाई गई दुकानों से शाही सदस्य वस्तुएं खरीदते थे। वर्तमान समय में दिल्ली का मीना बाजार जामा मस्जिद के ठीक नीचे लगता है, परंतु असली मीना बाजार लाल किले के भीतर ही आयोजित होता है। यह बाजार 17वीं सदी में शाहजहां के शासनकाल में स्थापित हुआ और इसे 250 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। मुगलों के समय इसे कुशरोज यानी खुशी का दिन कहा जाता था और यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयोजित होता था। यह आयोजन हर महीने के तीसरे शुक्रवार को या नववर्ष यानी नवरोज पर किया जाता था। इसकी शुरुआत हुमायूं ने की थी और अकबर ने इसे और अधिक विस्तृत रूप दिया। इस बाजार में राजपूत रानियां, दरबार की पत्नियां और कुलीन वर्ग की बेटियां अपनी अपनी दुकानें लगाकर कपड़े, गहने और हस्तशिल्प बेचती थीं। सम्राट, राजकुमार और कुछ विशेष दरबारी पुरुषों को ही वहां प्रवेश की अनुमति होती थी। बाकी पुरुषों को बाजार में जाने की सख्त मनाही थी। सम्राट अपनी पसंद की वस्तुएं चुनता था और हरम से जुड़े मामलों की देखरेख करते हुए अन्य लोगों के लिए मूल्य निर्धारित करता था। यहीं पर बादशाह युवराजों के लिए लड़कियां पसंद करता था। मीना बाजार में हरम और शाही महिलाओं द्वारा सुंदर और सजेधजे स्टॉल लगाए जाते थे। कुलीन परिवारों की बेटियां भी इसमें भाग लेती थीं। मोलभाव करना आम बात थी और यहाँ की महिला विक्रेताएं न सिर्फ सुंदर होती थीं, बल्कि बातचीत की कला में भी माहिर होती थीं। बाजार में हल्की फुल्की गाली गलौज, मजाकिया बातें और चुटकुले भी आम होते थे। दासियों को अक्सर अपशब्द कहे जाते थे और उन्हें तुच्छ नामों से पुकारा जाता था। उन्हें असभ्य, कामचोर और चरित्रहीन कहा जाता था। अकबर के उत्तराधिकारियों ने भी मीना बाजार की परंपरा को जारी रखा। जहांगीर रात में किले के अंदर इस मेले का आयोजन करता था और यह एक साप्ताहिक उत्सव बन गया था। मीना बाजार को लेकर इतिहास में कई बार सवाल उठते रहे हैं कि क्या इसका आयोजन महिलाओं के शोषण के लिए हुआ था या किसी छिपे उद्देश्य की पूर्ति के लिए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अकबर ने इस परंपरा की शुरुआत केवल मनोरंजन या सांस्कृतिक आयोजन के रूप में नहीं की थी, बल्कि इसके पीछे उसकी कामुक इच्छाओं की भी एक बड़ी भूमिका थी। समाज में पर्दा प्रथा आम हो चुकी थी। अब हिंदू महिलाएं भी घूंघट में रहती थीं। ऐसे में किसी महिला की सुंदरता तक पहुंच पाना मुश्किल था। ऐसे में अकबर ने एक उपाय निकाला, वो था मीना बाजार। शुक्रवार को जब मुस्लिम पुरुष नमाज में व्यस्त रहते थे, तब यह बाजार लगाया जाता। अकबर का आदेश था कि हर दरबारी अपनी परिवार की महिलाओं को इस बाजार में भाग लेने के लिए भेजे। जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करते थे, उन्हें सजा दी जाती। इस कारण मीना बाजार में भाग लेना महज सामाजिक उत्सव नहीं बल्कि राजकीय आदेश का पालन बन गया। महिलाएं न केवल विक्रेता बनकर बैठीं बल्कि ग्राहक बनकर भी घूमने लगीं। बताया जाता है कि अकबर स्वयं महिला वेशभूषा में इस बाजार में घूमता था और हर सप्ताह किसी न किसी सुंदर महिला पर उसकी नजर टिक जाती थी। इसके बाद दरबारी कूटनीति के माध्यम से उस महिला को महल तक बुलवाया जाता था। कुछ महिलाएं समाज की मर्यादा और अपने पति की जान के डर से चुप रह जाती थीं। यदि वह विवाहित होती तो उसके पति को तलाक देने के लिए बाध्य किया जाता। इस प्रकार कई परिवारों की स्त्रियां मीना बाजार के माध्यम से आगरा के किले में पहुंचती गईं। उसका लगातार विभिन्न स्त्रियों के संपर्क में आना उसकी इच्छाओं को और अधिक उत्तेजित करता रहा। यहाँ तक कि उच्च कुलों की महिलाएं जैसे शाह अबुल माली और मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन की पत्नियां भी इस व्यवहार की शिकार बनी। इसी दौरान एक धार्मिक व्यक्ति, शेख की पत्नी भी अकबर की नजर में आ गई। उसने शेख से उसकी पत्नी को तलाक देने का दबाव डाला, लेकिन शेख और उसकी पत्नी दोनों इसके लिए तैयार नहीं हुए।
अंततः इस उत्पीड़न से तंग आकर कुछ मुस्लिम दरबारियों ने गुप्त रूप से एक बैठक की और अकबर की हत्या की योजना बनाई। शरफुद्दीन नामक दरबारी ने अपने एक गुलाम जिसका नाम फौलाद था उसको आजाद कर यह वचन लिया कि वह इस काम को अंजाम देगा। अकबर सदैव अंगरक्षकों से घिरा रहता था, इस कारण उसे तलवार या भाले से मारना मुश्किल था। उस समय की बंदूकें सीमित उपयोग की थीं, इसलिए योजना बनी कि तीर से हमला किया जाए और इसके लिए फौलाद ने कठिन अभ्यास किया। अंततः एक लोहे के धनुष के साथ उसे सटीक निशाना लगाने की शक्ति मिली। जनवरी माह में अकबर दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर दर्शन करने जाएगा। योजनाकार वहां पहुंच गए और उपयुक्त स्थान पर घात लगाकर बैठे। 11 जनवरी 1564 को जैसे ही अकबर दरगाह से लौट रहा था, एक तीर आकर उसके कंधे में धंस गया। उसके अंगरक्षक सतर्क हो गए और उसे ढालों की आड़ में ले गए। हमलावर मदरसे की छत पर था और लगातार तीर बरसा रहा था। जल्दी ही सैनिक वहां पहुंचे और फौलाद को पकड़कर मार डाला गया। इसके बाद दिल्ली के बाजार बंद करवा दिए गए, घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कराए गए और छतों पर तैनात तीरंदाजों की निगरानी में अकबर को महल पहुंचाया गया। हकीमों ने उपचार किया, तीर निकाला गया और 10 दिन के इलाज के बाद वह पालकी में आगरा लौटा, क्योंकि घोड़े की सवारी वह नहीं कर सकता था। यह घटना अकबर के लिए चेतावनी थी। उसने जबरन स्त्रियों को हरम में लाने की नीति को छोड़ दिया, लेकिन मीना बाजार की परंपरा जारी रही। फर्क बस इतना था कि अब महिलाओं को हमेशा के लिए हरम में नहीं रखा जाता था। वे कुछ घंटों या एक दिन के लिए महल में लाई जाती और फिर वापस भेज दी जाती। मीना बाजार की वजह से एक बार और अकबर की जान पर बन आई थी, जब राजपूतनी किरण कुंवर की इज्जत पर हाथ डालने के चक्कर में राजपूतनी अपनी कटार लेकर अकबर की छाती पर शेरनी की तरह चढ़ बैठी थी और अकबर ने अपनी जान की भीख मांगने के लिए उनके पैरों में गिर गया था। अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।